हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। हमें एक मैट्रिक्स गिवन है 2 1 -3 और 2 इंटू ए और -5 0 2 4 इक्वल्स टू 3 -9 7 और 1। हमें मैट्रिक्स ए निकालनी है। इसमें हमें सिंपली ए फाइंड आउट करना है। उसके लिए की कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि हमें अपने मैट्रिक्स के ऑपरेशंस का ध्यान रखना है। की कॉन्सेप्ट इज matrix operations such that we have A or B, C और D here और यहाँ पर हमारे पास -P, Q, R, S है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे A - P, B - Q, C - R और D - S से। सिंपली अगर यहाँ पर एडिशन का है तो यहाँ प्लस कर देते हैं, और अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए A, B, C, D और P, Q, R, S अगर है तो उसको हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो A इंटू P प्लस B इंटू R, फिर A इंटू एंड अगेन सेकेंड कॉलम A इंटू Q प्लस B इंटू S, और इधर आएगा नीचे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम C इंटू P प्लस D इंटू R, और इधर आएगा C इंटू Q प्लस D इंटू S। तो इस तरीके से हम अपनी मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन वी हैव। इसमें हमें 2 1 -3 2 और A दिया हुआ है। अब यहाँ से हम इस एडिशन को उधर पहुँचा दे तो ये सब्सट्रैक्शन में हो जाएगा। सो हेयर वी विल गेट 3 -9 7 1। ये एक मैट्रिक्स है और इधर से हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं इस मैट्रिक्स को -5 0 2 एंड 4। तो वी विल गेट हेयर 3 -5 -5। 3 -5 इज 3 + 5 हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 8। -9 - 0 इज -9, 7 - 2 इज 5, 1 - 4 इज -3। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई। अब हम यहाँ देखेंगे हमारे पास ये मैट्रिक्स आई हुई है 2 1 -3 2। मल्टीप्लिकेशन में A है और इधर यहाँ पर है 8 -9 5 -3। यही था। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, A को रीराइट कर लेंगे। लेट A इज A B C एंड D। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और यहाँ भी। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे इसे 2 1 -3 और 2। मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा A B C और D के साथ, इक्वल्स टू में आ रहा है 8 -9 5 -3। अब इसे सॉल्व करने पर वी विल गेट हेयर 2A प्लस C, और यहाँ पर आ जाएगा 2B प्लस D। यहाँ पर आएगा -3A प्लस 2C, और हेयर वी विल गेट -3B प्लस 2D। हमने फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ और सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ। ऐसे अगेन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट सेकंड रो अगेन सेकंड कॉलम। इस तरीके से सॉल्व करा। आगे भी हमने एक्सप्लेन करा है। अब यहाँ पर ये इक्वल्स टू आ रहा है 8 -9 5 और -3 के। हम इसको कंपेयर कर लेते हैं कि इस टर्म को इसके इक्वल, दिस वन टू दिस एंड these two terms with these respective terms। हम इसके इक्वल रखेंगे। so here we will get यहाँ पर हमारे पास 2A प्लस C की वैल्यू आ जाएगी 8 -3A प्लस 2C की वैल्यू हमारे पास आएगी 5, और इधर
2b प्लस d की वैल्यू -9 एंड -3b प्लस 2d की वैल्यू, यहाँ पर 3b प्लस 2d है, यहाँ पर d की वैल्यू हमारे पास आएगी -3। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम 2a प्लस c इक्वल्स टू 8 माइनस 3a प्लस 2c इक्वल्स टू 5 वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। हम इसमें क्या करें, इसमें अगर मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं इस इक्वेशन में, तो हमें यहाँ मिलेगा, अब यहाँ से मल्टीप्लाई बाय 2 करने पर यहाँ 2c हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 4a और यहाँ हो जाएगा ये 16। मैं इसे रीराइट कर देती हूँ आप लोगों के लिए। वी गॉट हियर 4a और यहाँ पर 2c और 16। अब हम इसको, ये एडिशन हो गया, माइनस माइनस 16 में से 5 गए, वी गॉट 11, ये कैंसिल आउट हो गए, 4a प्लस 3a इज 7a। तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू आ गई 11/7। अब हमारे पास a की वैल्यू आ गई, तो हम यहाँ से c की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि 2a प्लस c इक्वल्स टू 8 था, तो c इक्वल्स टू 8 माइनस 2a विच इज इक्वल्स टू 8 माइनस 2 इंटू 11/7। अब यहाँ से 56 माइनस 22/7 and we got here 3 and 6 में से 2 गए 4, 5 minus 2 3, we got this is the value of c। a की वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू मिल गई। अब हम यहाँ से दूसरी इक्वेशन सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे पास है 2b प्लस d इज इक्वल्स टू -9 और -3b प्लस 2d इज इक्वल्स टू 4। इनको सॉल्व करेंगे। इसमें भी अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा we will got here 4b और d इंटू 2d हो जाएगा और यहाँ पर 9 2 जा -18 आ गया। अब यहाँ से अगर हम इसे साइन चेंज करेंगे, पहले 4 प्लस 3 वी हैव 7b और ये कैंसिल आउट हो गए, इक्वल्स टू -18 और -4। -18 में से 4 गए, वी गॉट हेयर प्लस हो जाएगा 8 और 4 22 आया, वो भी माइनस का। b इज -22/7 एंड यहाँ से हम 2b प्लस d इक्वल्स टू -9, d इक्वल्स टू -9 माइनस 2b, -9 माइनस 2 इंटू -22/7, ये हमारे पास हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास आएगा -9 प्लस 22/7 एंड 63 प्लस 22/7 and 3 minus 2 is 5 and 6 minus 2 is 4 minus 45/7। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया D पॉइंट। अब हमारे पास A, B, C और D तीनों पॉइंट्स आ गए। D हमारे पास -45/7 आया है। C हमारे पास this one we got here, C is 34/7 एंड A एंड B और देखते हैं हम। A हमारे पास 11/7 और B -22/7, 11/7 माइनस 22/7। तो हमारे पास A जो हुआ वो हुई मैट्रिक्स 11/7 माइनस 22/7, 34/7 minus 45/7. This is our required matrix. Hope you understand the solution. Thank you.